ओम शांति। बहुत में मत भटक, एक में अटक। हम हर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हम हर कुछ करना चाहते हैं। जैक फॉर ऑल, मास्टर ऑफ नन। जिंदगी में कई बार दुविधा इसीलिए पैदा होती, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। एक में मास्टरी कर लो ना, उसी से आप बहुत कुछ कर सकते हो। यही बात ईश्वर के बारे में भी है। एक व्यक्ति आश्रम में पहुंचा, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, बहुत दुविधा में हूं, मन बहुत भटकता है, इनको ध्यान करो, इनको ध्यान करो, इनको ध्यान करो, उनका करता हूं तो वो, उनका करता हूं तो वो, किसी एक पे मन टिकता ही नहीं। कुछ बताइए मुझे, मार्ग प्रशस्त करिए मेरा। गुरुजी ने कहा, तेरी ही ये सवाल नहीं है, अधिकतर लोगों की ये है। तो कहा, गुरुजी क्या आप भी कभी इस दुविधा से गुजरे हैं? कहा, हाँ बच्चे, मैं भी इस दुविधा से गुजरा हूं। जब मैं नया नया आश्रम में आया था, मेरा भी ऐसा ही मन बहुत भटकता था। मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करूं, मन बहुत भटकता है, एकाग्र नहीं हो पाता, आप कुछ उपाय बताएं। और मेरे गुरुजी ने मुझे और मेरे एक और शिष्य भाई को, गुरु भाई यानी हम दोनों शिष्यों को बुलाया और दोनों से कहा कि दोनों जाओ और 50 फीट गड्ढा खोदना, पानी निकलेगा, मेरे लिए वो ताजा पानी लेकर आना। हम दोनों अलग अलग दिशा में चले गए और कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद जब मैं लौटा तो मेरा लोटा खाली था और वो शिष्य का लोटा भरा हुआ ताजे पानी से था। मैं बहुत आश्चर्यचकित होकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कैसे हुआ? खोदा तो मैंने भी गड्ढा, लेकिन पानी नहीं निकला, और इन्होंने खोदा और पानी भी मिल गया और ये आपके लिए ताजा पानी ले आया। गुरुजी ने कहा, कितने गड्ढे खोदे? उसने कहा, गुरुजी एक जगह 10-20 फीट खोदा, नहीं मिला, फिर दूसरी जगह खोदा, वहां पे भी पानी नहीं निकला, तीसरी जगह, चौथी जगह, 5वीं जगह खोदा, 5 जगह नहीं मिला, थक हार के परेशान हो गया हूं, लेकिन पानी नहीं मिला। तब गुरुजी ने उस दूसरे शिष्य को बुलाया, कहा, इधर आओ, तुमने कितने गड्ढे खोदे? उसने कहा, गुरुजी आपने कहा था 500 फीट तक एक गड्ढा खोदना, पानी मिलेगा, वो ताजा पानी ले आना। मैं एक ही जगह 3-4 दिन गड्ढा खोदते रहा और अंत में मुझे ये कुआं का पानी ताजा नीचे के जमीन से मिल गया और वो मैं लेके आ गया। और तब गुरुजी ने मुझे समझा कर बताया, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही मेरी प्रॉब्लम थी। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एक में हम मन लगाते ही नहीं, हमारा मन भटकते ही रहता है। और जब तक, क्योंकि सब माया तो एक की ही है तो एक ही परमात्मा, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, जिसकी जहां आस्था है, जिसकी जहां श्रद्धा है, वहां उसको याद करता है। लेकिन जब भी सच्चे दिल से आंख बंद करके याद करो, और जो व्यक्ति या जो भगवान, जो भी तुम्हारी नजर के सामने आए, समझो वो तुम्हारे इष्ट है, और फिर सिर्फ उसी की तरफ देखो, सिर्फ उसी का ध्यान करो, मन भटकना बंद हो जाएगा। मन भटकता ही तब है, नहीं इससे वो प्राप्ति नहीं हो रही, उससे वो प्राप्ति नहीं हो रही, उससे हो जाएगी, उससे नहीं, उससे हो जाएगी। काम तुमने भी उतना ही किया, इसने भी उतना ही किया, मेहनत इसने भी उतनी की, तुमने भी उसने की, सिर्फ तुम्हारे मन भटकने की बात है कि तुम एक जगह स्थिर नहीं रहे, और ये एक जगह स्थिर होके पूरे विश्वास के साथ गड्ढा खोदते रहा और उसे पानी मिल गया। आज हम भी यही गलती करते हैं। ये दवाई ली, ठीक नहीं हुई, किसी ने कहा कि वो वहां पे एक बहुत अच्छे वैद्य जी, वहां चले जाओ, वहां पे वैद्य जी से ली, कहा नहीं ठीक हुआ, वो भी नहीं, एक बहुत नेचुरोपैथी वाले हैं, उनसे ले लो,
उनसे भी ले ली, वहां पे भी ठीक नहीं। वो आजकल मोबाइल पे आता है ना, वो उस पे देखा था हमने, हमको तो बहुत आराम मिला, वो ले लो। हम हर जगह हर चीज आजमाते हैं सिवाय एक विश्वास के। तो जब हम पूरे विश्वास के साथ अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और सोचते हैं कि जो भी रोग है या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और वो ईश्वर मेरे साथ है, जिस किसी को आप मानते हो, लेकिन उसको एक मन से याद करें तो वो हमारा काम जरूर होता है। आज व्यक्ति इसी बात में भटक रहा है, जिससे भी पूछो वो कहता है मन की शांति नहीं है, मन बहुत भटक रहा है, एकाग्र ही नहीं होता। हम याद करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, योग करने बैठते, मेडिटेशन करने बैठते और उसी समय बहुत सारे संकल्प चलते हैं, क्योंकि आपने मन को एकाग्र करना सीखा ही नहीं, आपने मन को कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। एकाग्रता की पावर तब आती है जब आप कम से कम विचार अपने मन में उत्पन्न करते हैं। अगर आपको 5 किलो आटे की रोटी बनानी है तो इंडिया पाकिस्तान का नक्शा बनेगा। अगर आपको सिर्फ 5 रोटी बनानी है तो बड़ी अच्छी गोल गोल बनेगी। जहां क्वांटिटी है वहां क्वालिटी नहीं है, और जहां क्वालिटी है वहां क्वांटिटी नहीं है। वही बात विचारों का है। जितने कम आपके विचार होंगे, जितने कम आपके बोल होंगे, आपकी पावर बढ़ती है, आपकी क्वालिटी बढ़ती है। तो कोशिश करें जितना आप कम सोचिएगा आपके विचारों में उतनी पावर होगी, और वो कम विचार ही कहीं ना कहीं इतने पावरफुल होंगे कि जो सोचेंगे वो होगा। आज व्यक्ति एकाग्र इसलिए नहीं हो पा रहा कि एक साथ वो कई काम करना चाहता है। स्टेप बाय स्टेप चले, एक छोटा काम किया सफलता हो गई, थोड़ा बड़ा करें। हमारा कहीं ना कहीं आत्मबल भी बढ़ते जाता कि यस मुझे ये हम भी सफलता मिली, यहाँ भी, अब बड़ा करें, फिर और बड़ा करें, फिर और बड़ा करें। एकदम से जंप नहीं लगा सकते। जीवन में भी यही है, स्टेप बाय स्टेप चले, और वो ऊपर वाला मालिक तो साथ देने के लिए बैठा ही है। तो पुनः कहेंगे, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने मन को भटकने नहीं देना, उसके लिए एक ईश्वर पे ध्यान केंद्रित करें। और उससे बेहतर ये बता दूं कि सबसे पहले तो अपने आप को आत्मा रूप में यहाँ पे केंद्रित करें। मैं ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ, और वो परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। आत्मा और परमात्मा के सिवाय इस दुनिया में इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। ये 5 तत्वों का शरीर प्रकृति का 5 तत्व है। जैसी आत्मा निकल गई तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आत्मा न कभी मरती, न जलती, न कटती, और वो परमात्मा तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है। और जब हम उस परमात्मा पे अपना पूरा फोकस करते हैं, उस परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा हमारे आने लगती है, हमारा मन प्रसन्न होता है, मन शांत होता है, तो मन एकाग्र हो जाता है। फिर लगता है बस उसे ही देखते रहे, क्योंकि वहां से कुछ प्राप्ति हो रही है। परमात्मा का प्यार, वो शांति, वो आनंद, वो खुशी। और जब आप उससे भरपूर हो जाते हैं तो आप दूसरों को भी देने लगते हैं, और वो देने में भी आपको बहुत आनंद आता है। आवश्यकता है थोड़ी समय अपने जीवन से आध्यात्मिकता के लिए निकाले। आध्यात्मिकता घर बार छोड़ना नहीं, मात्र आत्मा और परमात्मा के अध्याय को जानना ही है। और जिसने ये जान लिया उसकी जीवन सफल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।